गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों। देखिए आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा। और आप इसको 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मीन मोड मीडियन, इन तीनों का नाम आप 6th क्लास से सुनते आ रहे हैं कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। यहाँ पे 10th क्लास में अपन सिर्फ एक छोटी सी डिफरेंट चीज़ करेंगे, बाकी सब कुछ अपन 9th तक पढ़ के आ चुके हैं। और वो सारी बातें मैं आपके लिए एक बार रिवाइज वापस करूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो मीन के बारे में, मोड के बारे में और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डेटा जो है वो कितने टाइप का होता है, क्योंकि आपने रो डेटा के बारे में पढ़ा हुआ है, एरे के बारे में पढ़ा हुआ है, और आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप वाले डेटा के बारे में पढ़ा हुआ है। इवन आपने ग्रुप डेटा के बारे में भी पढ़ रखा है, लेकिन ग्रुप डेटा का आपने मीन, मोड और मीडियन 9 तक नहीं निकाला था। ग्रुप डेटा का मीन, मोड, मीडियन हम कहाँ निकालेंगे? 10th क्लास में निकालेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रो डेटा के बारे में। रो डेटा क्या होता है बच्चों? बड़ी सीधी सी चीज़ है। ऐसा डेटा जो किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं होता। द डेटा विच इज़ नॉट अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कैसे? मतलब वो कैसे भी आ सकता है। जैसे मैंने लिखा 1 2 6 9, फिर लिख दिया 3, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 25, फिर लिख दिया मैंने 8। तो ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखा है ना, मतलब ये जो मैंने आपके सामने डेटा लिखा है, ये डेटा क्या है? ये डेटा है बच्चों रो डेटा। क्यों? क्योंकि ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। इट मीन्स हियर द गिवन डेटा इज नॉट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, हैंस इट इज़ कॉल्ड रो डेटा। अब नंबर आएगा किसका? एरे का। बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। एरे, जिसने 7th 8th में मन से काम नहीं किया ना इस चैप्टर में, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज। एरे में क्या होता है? द डेटा विच इज़ अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसा डेटा है या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब उसकी एक फिक्स सीक्वेंस होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम एरे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2 7 9 16 25 38। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा जो डेटा है वो कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। 2 के बाद 7, 7 के बाद 9। अगर मैं इसको कन्वर्स लिखना स्टार्ट करूँ, इधर से लिखना स्टार्ट करूँ, रिवर्स लिखना चालू कर दूँ, 38 25 16 9 7 2, तो भी हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एरे। इसका मतलब द डेटा विच इज़ अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज़ कॉल्ड एरे। ये एरे की कहानी हो गई। मैं आपको डेटा के टाइप से बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का जब आपके पास डेटा आता था और आपसे कहा जाता था इस तरह का या फिर इस तरह का, और आपसे कहा जाता था भैया इसका मीन निकालो, भैया इसका मोड निकालो, भैया इसका मीडियन निकालो, तो आप बड़े आसानी से डायलॉग देते थे मीन निकालने के लिए। देखिए मीन के लिए आप क्या करते थे? मीन के लिए आप बोलते थे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये काम करते थे आप, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये काम किया करते थे आप कब? जब आपको रो डेटा का या फिर एरे का क्या निकालना होता था? मीन निकालना होता था। तो हम ये वाला प्रोग्राम करते थे बच्चों। मीन के बारे में बात करूँगा अभी पूरी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाला काम करते थे। हम इन सभी को प्लस कर देते थे। आप क्या करते थे? 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 9 आप क्या करेंगे? 18, 9 + 9 18, 18 + 3 21, 21 + 4 25, 25 में आप 25 को प्लस करेंगे 50, और 50 में आप 8 को प्लस करेंगे, कितना आ गया? 58। तो आप क्या लिखते थे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 58 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 8। और फिर आप इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। 2 से कट जाएगा, ये 29 टाइम्स कट जाएगा, और ये 4 टाइम्स कट जाएगा। 29/4। आप 29 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल में आएगा आपका आंसर, वही आपका मीन है। तो ये काम हम करते थे कब? जब रो डेटा का और एरे का क्या निकालना होता था? मीन। तो फॉर्मूला होता था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद डेटा का एक और टाइप आया था 9th क्लास में, वो था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा। उसमें क्या होता है? उसमें ऑब्जर्वेशन गिवन होता है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो देखिए इस तरह से होता है, टेबल बनी होती है वहाँ पे। बहुत मज़ा आएगा, बहुत सिंपल है, चैप्टर ही बहुत ईजी है यार।
और इतना मज़ेदार चैप्टर है कि मज़ा आ जाता है, और स्कोरिंग भी है। एग्ज़ाम में फिक्स है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मीन मोड मीडियन या तो तीनों आ जाएंगे एक साथ एक क्वेश्चन में निकालने के लिए, या फिर इसमें एक और बहुत शानदार चीज़ है ओजीयू, उस ओजीयू पे भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए अब बात करेंगे डिस्क्रीट, DISCRET, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा के बारे में बात करें। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा में क्या होता है, आपको ऑब्जर्वेशन गिवन होता है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। मतलब यहाँ पे आपको एक टेबल मिलती है XI FI वाली, याद करिए 9th क्लास, XI गिवन होगा और साथ में आपको FI गिवन होता है। बड़ी सिंपल, मैं अपने मन से कोई सी भी टेबल बना देता हूँ। जैसे XI मुझे जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जैसे मुझे 2 दे रखा है 3 टाइम्स, ऐसा होता है, ठीक है। मुझे 3 दे रखा है 4 टाइम्स, मुझे 4 दे रखा है 6 टाइम्स, और मुझे 5 दे रखा है बच्चों 7 टाइम्स। ये मुझे एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है। जनरली ये इस तरह से लिखा हुआ है 2 2 2 2 कितने बार आ रहा है 3 टाइम्स, तो फिर मैं उसको टेबल की फॉर्म में ऐसे बना लेता हूँ। ऑब्जर्वेशन कौन है भैया 2, कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 2 आ गया 3 बार। ऐसे फिर मेरे पास 3 आ रहा है 4 टाइम्स, 3 3 3 3। तो मैं ऐसे नाटक थोड़ी करता रहूँगा, मैं ऐसे टेबल बना लेता हूँ, सीधा आदमी हूँ मैं। तो इस वाली टेबल को बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और ये जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, यहाँ पे जो मीन निकालने का मेथड होता था ना, वो मेथड बिल्कुल डिफरेंट होता था। उस मेथड में हम क्या करते थे, उस मेथड में सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, FI XI निकालते थे। बहुत मज़ेदार मेथड था FI XI, ये काम करते थे। FI XI के लिए क्या करना है, FI को XI से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 7 5 जा 35, कर दिया सब। फिर इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद FI XI का सम निकालना होता है और फ्रीक्वेंसीज का भी टोटल निकालना होता है। सम को बोलते हैं यहाँ पे सिग्मा, इस तरह से सिंबल होता है हमारे पास। ये जो सिंबल है ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इन सब का टोटल। सिग्मा FI XI बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सिग्मा FI XI। सबको प्लस कर दीजिए आप। देखिए 12 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 + 6 हो जाएगा आपके पास 18। 18 में किसको प्लस करना है, 18 में 24 को जो आएगा उसमें 35 को। 8 और 4 12, 12 और 5 17 का 7, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 77। सिग्मा FI XI कितना आ गया आपके पास, 77। क्लियर है। यहाँ से क्या निकालना है, सिग्मा FI निकालते हैं, सिग्मा FI। ये 9th क्लास में आ चुका है मेथड, और अगर आपने वहाँ पे नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी अगर आपने मेरे साथ साथ काम किया तो। XI FI की टेबल आपको मिलेगी क्वेश्चन में ऑलरेडी, आपसे कहा जाएगा फाइंड द मीन, तो फिर ये वाला प्रोग्राम करना होता है। एक नई टेबल बनानी होती है FI XI की, ये FI XI की टेबल बनाई, फिर इनका टोटल निकालूंगा सिग्मा FI XI, और फिर FI फ्रीक्वेंसीज का भी टोटल निकालूंगा। तो देखिए 7 + 3 कितना हो गया बच्चों, 10, 10 + 6 16, 16 + 4 20। तो सिग्मा FI XI कितना, सिग्मा FI कितना आ गया मेरे पास 20, और सिग्मा FI XI मेरे पास कितना है 77। तो यहाँ पे मीन निकालने का जो फॉर्मूला है ना वो चेंज है। मतलब अगर आपके पास डेटा का टाइप अलग है तो आपके पास मीन निकालने का, मोड निकालने का और मीडियन निकालने का फॉर्मूला भी चेंज आएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सीधा था मामला, क्योंकि वहाँ पे रो डेटा था, तो आपने क्या बोला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कहानी कुछ और है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। आप लिखेंगे मीन x बार, ये मीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। मीन x बार इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चों सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI कितना आया था आपके पास 77, और अपॉन में कितना आया बच्चों 20, 77 अपॉन 20। और आंसर आप पॉइंट में निकालना चाहें तो आपकी मर्जी। क्लियर है। ये मैंने आपको बताया, कौन सा मेथड बताया, ये मैंने आपको बताया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा के लिए मीन निकालने का मेथड। अब जो लास्ट डेटा आपके पास आएगा, डेटा का जो टाइप है, देखिए रो डेटा हो गया, एरे हो गया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा हो गया, अब आएगा ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा बड़ा मज़ेदार है। ग्रुप डेटा का मीन मोड मीडियन निकालना 10th क्लास में, ये है कहानी। अब ग्रुप डेटा के, ग्रुप डेटा आपको पता ही है, ग्रुप डेटा 2 टाइप्स का होता है, एक तो कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस। अभी लेके आते हैं, फिर बात करेंगे, फिर सीक्वेंस में चलेगा बेटा एक एक मामला। अब देखिए ग्रुप डेटा का हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन में आपके लिए लेके आऊँगा कि मीन कैसे निकालेंगे।
ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा टू टाइप्स का होता है, एक तो कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बोलते हैं, एक डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो ग्रुप डेटा टू टाइप्स का है, कंटिन्यूस ग्रुप डेटा और एक आपके पास आएगा कंटिन्यूस ग्रुप डेटा, डिसकंटिन्यूस ग्रुप डेटा। कंटिन्यूस ग्रुप डेटा को हम यहाँ पे एक मेथड और बोलते हैं, वो होता है एक्सक्लूडेड मेथड। कंटिन्यूस ग्रुप डेटा को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता हूँ। अभी देखिए सब समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूस ग्रुप डेटा का एक और नाम होता है एक्सक्लूडेड मेथड, और डिसकंटिन्यूस ग्रुप डेटा का नाम होता है इंक्लूसिव मेथड। ये तो है एक्सक्लूसिव मेथड मतलब एक्सक्लूडेड, और यहाँ पे इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्यों बोला? क्योंकि मैं यहाँ पे अपर लिमिट को इंक्लूड करूँगा और मैं यहाँ पे अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता हूँ। तो देखिए कंटिन्यूस डेटा का मैं आपको एक हिंट देता हूँ किस तरह से होता है। यहाँ पे आपके पास लिखा होता है क्लास इंटरवल, और यहाँ पे आपके पास लिखा होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। ये दो बातें आपके पास लिखी होती है, जिसे हमने लिखा आपके सामने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसीज कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 2, यहाँ ले लिया 4, यहाँ ले लिया 5, यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया मैंने 6। ये मैं अपने मन से एक टेबल बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने कंटिन्यूस ग्रुप डेटा है। कंटिन्यूस का पता कैसे लगता है? आपको 2-3 बातें सिखाता हूँ। इसको तो बोलते हैं बच्चों लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो देखिए इसको तो क्या बोलते हैं? LL लोअर लिमिट। इसको क्या बोलूँगा मैं? UL मतलब बच्चों अपर लिमिट, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अगर यहाँ पे हर क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की क्या हो? लोअर लिमिट, तो फिर ऐसे डेटा को हम बोलते हैं कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। देखिए आप कंटिन्यू मिलेगा 10, यहाँ पे भी 10, 20, यहाँ पे भी 20, 30, यहाँ पे भी 30, 40, यहाँ पे भी 40। मतलब हर क्लास में क्या हो रहा है? ये फर्स्ट क्लास इंटरवल, ये सेकंड क्लास इंटरवल, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हर क्लास की अपर लिमिट उसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये वाला डेटा कैसा है? कंटिन्यूस ग्रुप डेटा है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखिए ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ठीक है। पिक्चर हमारी सब जगह चेक कर लिया कि भैया आ रहा है। अब यहाँ पे हमने इस मेथड का नाम क्या बोला? एक्सक्लूडेड मेथड, मतलब एक्सक्लूसिव मेथड। क्यों? क्योंकि 0 से 10 का मतलब होता है कि 10 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इस मेथड में क्या होता है? अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। अपर लिमिट को कभी भी इंक्लूड नहीं करना, अपर लिमिट को कभी भी इंक्लूड नहीं करना। 0 से 10 में 10 से नीचे नीचे, 10 कहाँ काउंट होगा? यहाँ पे। तो 10 से 20 का मतलब 10 से लेके 19 तक 20 नहीं आएगा, मतलब 19.5 भी आएगा, 19.7 भी आएगा, सिर्फ 20 नहीं आएगा। तो 10 से 20 में सिर्फ 20 एक्सक्लूड होता है। 20 से 30 में 30 नहीं आएगा, 30 से 40 में 40 नहीं आएगा, 40 से 50 में 50 नहीं आएगा। इस तरह का जो आपके पास बच्चों डेटा होता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। क्लियर है? अब डिसकंटिन्यूस का एग्जांपल लेके आने वाला हूँ, वो भी बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। जैसे हमने लिखा यहाँ पे क्लास इंटरवल, सबसे पहले तो क्लास इंटरवल लिखूँगा, फिर वही सेम मेरी पिक्चर फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज़ें हमेशा फिक्स होती है क्वेश्चन में। आपको टेबल इस तरह से दी होगी। जैसे क्लास इंटरवल लिखा बच्चों मैंने 1 to 4, ठीक है, 5 to 8, मज़ा आएगा आपको, 9 to 12, 13 to 16। देखिए कितना शानदार काम किया मैंने। 1 to 4 इनका गैप देखिए। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो देखिए यहाँ का क्लास इंटरवल कितना था? 10। 10 में से 0 जाएगा 10 बचेगा, 20 में से 10 जाएगा 10 बचेगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसको हम बोलते हैं बच्चों क्लास लिमिट, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होती है बच्चों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आपसे कोई पूछे कि इस क्लास की साइज़ क्या है तो आप क्या बोलेंगे? 10। सभी की क्लास साइज़ यहाँ पे यूनिफॉर्म है, सेम है। तो क्लास साइज़ का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बात भी आप याद रखिएगा। क्लास साइज मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है आपको, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो 1 to 4, 5 to 8 सभी की क्लास साइज यूनिफॉर्म है, क्योंकि देखिए 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 16 में से 13 जाएगा 3 बचेगा। तो क्लास साइज तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है, लेकिन क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ की अपर लिमिट जो है ना वो यहाँ की लोअर लिमिट नहीं है। यहाँ तो क्या आ रहा है 4 और यहाँ क्या आ रहा है 5। आए कि नहीं आए मेरी बात समझ में? तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में ये हो रहा है कि भैया यार यहाँ की जो अपर लिमिट है वो यहाँ की लोअर लिमिट नहीं है, यहाँ की जो अपर लिमिट है वो यहाँ की लोअर लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये वाला प्रोग्राम सेम नहीं है। अगर ये प्रोग्राम सेम नहीं है तो फिर हम बोलते हैं इस तरह का जो हमारे पास डेटा होता है वो होता है डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया मैंने बच्चों 5, ये इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने एज्यूम कर ली। तो मुझे इस तरह का जो डेटा दिया हुआ है ये है डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, लेकिन क्लास साइज यूनिफॉर्म है, सभी के बीच में गैप 3 है, फिर भी ये जो डेटा है वो डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा है, और ये जो डेटा है ये कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा है। अब एक चीज़ आपको और सिखाता हूँ, अगर मैं चाहूँ, मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, देखिए अब आपको बताऊँगा, अगर मैं चाहूँ तो इस डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आपको ये चीज़ भी आनी कंपलसरी है। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल इनटू कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, देन यू हैव टू नोन अबाउट दिस मेथड। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि डिसकंटिन्यूअस को अगर मुझे कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है तो मैं फिर कैसे कन्वर्ट करूँगा। और अब ये सारी पिक्चर ख़त्म हो चुकी है, इसके बाद सीधा मीन निकालेंगे किसका, ग्रुप डेटा का। ठीक है, 3 मेथड से निकालेंगे, 3 मेथड है हमारे पास, तीनों इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो देखिए बच्चों, मुझे इस डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को, ये रहा जो डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं पता है क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस क्लास की अपर लिमिट और इस क्लास की लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस निकालता हूँ। ठीक है, कैसे निकालूंगा, 5 - 4, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ h से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा h = 5 - 4, इस क्लास की लोअर लिमिट और इस क्लास की अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस निकालूंगा। निकाला मैंने, कहीं पे भी निकालिए आप, सेम ही आएगा। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, चाहे आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, सेम ही आएगा। तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, दैट इज h। 5 - 4 कितना आएगा, 1। h की वैल्यू कितनी आ गई, 1। नाउ कैलकुलेट h/2। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, h/2 कैलकुलेट करना है। h/2 कैलकुलेट करूँगा मतलब 1 को 2 से डिवाइड करूँगा, पूरी दुनिया जानती है 0.5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। नाउ वी कैलकुलेट h/2 दैट इज 0.5। अब क्या करना होता है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, कंटिन्यूस में। मैजिक देखना आप मेरा शानदार वाला, एक ट्रिक याद रखनी है, L - h/2 U + h/2, ये ट्रिक याद रखनी है। लोअर लिमिट में से तो h/2 को माइनस कर दीजिए हर क्लास की लोअर लिमिट में, और अपर लिमिट में h/2 प्लस कर दीजिए। मतलब लोअर लिमिट में से तो माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है। अभी कंटिन्यूस में आने वाला है ये। लोअर लिमिट क्या है यहाँ की, 1 में से किसको माइनस करना है, 0.5 को। तो 1 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5। ठीक है, ये आपकी क्लास बनानी है। 4 में किसको प्लस करना है, 0.5 को, क्योंकि h/2 को प्लस करना है। तो कितना आ जाएगा, 4.5। तो पहली क्लास क्या बन गई, 0.5 से 4.5। ठीक है साहब, इसमें से माइनस करना है, लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं। 5 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4.5। मज़ा आ गया, ये आ गया 4.5। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्लस करना है। 8 में 0.5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5। अब तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8.5। ये आ गया 8.5, और उसमें प्लस करना है तो आ जाएगा 12.5। अब माइनस करेंगे तो सीधा लिख देता हूँ 12.5, और वहाँ से कितना, 16.5। तो आया कि नहीं आया मज़ा। देखिए आप, हमने डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया है। इसके लिए क्या करना था, h निकालना था। h का मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर h/2 निकालना था। एक एक स्टेप लिखी हुई है। h/2 क्या आया, 0.5। फिर दिमाग में टारगेट क्या सेट करके रखना है कि लोअर लिमिट में से h/2 को माइनस करना है फॉर ईच क्लास।
और अपर लिमिट में h/2 को प्लस करना है। बस ये काम करना है, आपका काम हो जाएगा। ये आपका पूरा परफेक्ट काम हो चुका है। देखिए 4.5 4.5 8.5 8.5 12.5 12.5 इस तरह के डेटा को ही तो हम बोलते हैं कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पे। ये फ्रीक्वेंसी है, ऊपर तो लिख देंगे क्लास इंटरवल और यहाँ लिख देंगे बच्चों फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है 2 3 4 5 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रहेगी। आया कि नहीं आया मज़ा? तो ये सारी बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत तरीके से करेंगे, एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक। अब हम निकालेंगे मीन किसका? ग्रुप डेटा का। मज़ा आएगा। देखिए आप, तो देखिए बच्चों, अब अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? मीन के बारे में बात कर रहे हैं। और मीन निकालने के यहाँ पे मेरे पास 3 मेथड है। और अब मैं मीन किसके लिए निकालूंगा? मैं मीन निकालूंगा बच्चों यहाँ पे ग्रुप डेटा के लिए। अगर ग्रुप डेटा के लिए निकालना है तो भी यही मेथड काम में आएगा, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा के लिए निकालना है तो भी ये तीनों मेथड काम में आएंगे। तो आपके पास डेटा अगर ग्रुप डेटा की फॉर्म में या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा की फॉर्म में, तो आपको ये 3 में से कोई सा भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है द अरिथमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है मेरे पास डायरेक्ट मेथड। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, मैं आज वापस इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सेकेंड मेथड है, ये न्यू है आपके लिए, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड का एक और नाम होता है बच्चों शॉर्टकट मेथड। और जो थर्ड मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको पहले तो हर मेथड से मीन कैलकुलेट करना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी ये पूछा जा सकता है कैलकुलेट द मीन बाय द अज्यूम्ड मीन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड। अब क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम में इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा। देखते ही पता लग गया कि ये क्या है, ये ग्रुप डेटा है, क्योंकि देखिए क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब देखते ही पता लग जाता है कि भैया ये जो डेटा है ना, ये किस टाइप का दे रखा है, कंटिन्यूस ग्रुप डेटा है या डिसकंटिन्यूस ग्रुप डेटा है या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर हमें ग्रुप डेटा दे रखा है तो सबसे पहले हमको क्लास मार्क निकालना पड़ता है। क्लास मार्क का नाम XI से लिखूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या निकालना है मुझे? क्लास मार्क। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा में सीधी मिलती है, वहाँ पे आपको ग्रुप डेटा नहीं मिलता, वहाँ पे सीधी XI की टेबल होती है आपके पास, और यहाँ पे ग्रुप डेटा में XI की टेबल मुझे बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले किसको निकालूंगा? क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालना बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? देखिए मैं लिख रहा हूँ, क्लास मार्क को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? XI से। क्लास मार्क को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? XI से। और क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करते हैं? अपर लिमिट में लोअर लिमिट प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दिस इज़ द मेथड इफ़ यू वांट टू फाइंड द क्लास मार्क। ठीक है, तो ये मैंने प्रोसेस कर दिया। तो यहाँ का क्लास मार्क कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 0 + 10 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ये आ गया 5। यहाँ का कितना आएगा बच्चों? 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इनके बीच में जो गैप है ना, वही गैप इनके बीच में आएगा। मतलब अगर क्लास साइज़ यूनिफॉर्म होती है तो क्लास मार्क भी यूनिफॉर्म होते हैं। देखते जाइए आप, 20 + 30 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, ये आ गया 25। 30 + 40 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 35। 40 + 15 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 45। तो आप चाहते ना तो सीधा डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते थे। ये दे रखा था ना मैंने आपको, यहाँ पे गैप कितना था? यहाँ पे गैप था 10 का, तो इनके बीच में भी गैप आएगा 10 का। तो 5 के बाद 15, 25 35 45, कहानी ख़त्म। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? डायरेक्ट मेथड। मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं यहाँ पे किस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। मैं तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन के लिए लगाऊंगा ताकि आपको और मज़ा आएगा ज़िंदगी का। तभी तो आपको पता लगेगा कि मेथड कोई सा भी लगाओ आंसर सेम आएगा। इसलिए अपनी स्टाइल अपन एक ही क्वेश्चन लेते हैं और उस एक क्वेश्चन के लिए तीनों मेथड लगा देंगे। तो डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड नाम से पता लग रहा है डायरेक्ट काम करना है, तो इसमें वही काम करना है जो 9th क्लास में करता हुआ आया था। क्या? XI को FI से मल्टीप्लाई। FI ये रहा, नंबर ऑफ जो कुछ भी दिया होगा वो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी है FI। XI आपने फाइंड आउट कर लिया,
अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नई टेबल बनेगी आपके पास एफ आई एक्स आई की। ये बना दी साहब मैंने नई टेबल एफ आई एक्स आई की। एफ आई एक्स आई में क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 7 5 जा 35, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करना है 15 10 जा 150, 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार, 25 को 15 से करेंगे 5 5 से 25 2, 5 को 2 से करेंगे 10 और ये आ गया 125 और फिर ये आपका 25 एज इट इज़ 5 5 और 2 7 2 और 1 3 375। मुझे तो पता था लेकिन आपको अगर नहीं आता है तो मल्टीप्लाई ऐसे करना, 375 ये आ गया। अब 35 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 35 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए। 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 का 0, ये 4 कैरी, 8 3 जा 24, 24 में 4 को प्लस करेंगे 28, ये आ गया 280। क्लियर है। अब नंबर आया किसका बच्चों, 10 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 45 से, सिंपल 450, ये आ गया 450। अब क्या करना है, ये काम अपन 9th क्लास में कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे। और अभी मैंने आपको रिसेंटली सिखाया भी था 9th का ये मेथड, मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर आपको एक्स आई पता है, आपको एफ आई पता है, तो आप एफ आई एक्स आई निकालेंगे, निकाल दिया। अब क्या करेंगे, इनका टोटल और फ्रीक्वेंसीज का टोटल, दो चीज़ें लेके आएंगे और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इन सबको आपको क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। तो इन सबको प्लस करना है तो देखिए प्लस कर लेते हैं, प्लस करने में मिस्टेक नहीं करनी है। ये रहा बच्चों 35, ये रहा 150, ये रहा 375, ये रहा आपके पास 280 और ये रहा 450। प्लस करना है, करिए। 5 और 5 10 का 0, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 5 29 और 2 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 और 10 प्लस 2 12, 1290। दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई, 1290, दिस इज द सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई तो पता लग गया। अब क्या निकालना भैया, अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकालना है। फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि मीन एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई निकालते हैं। देखिए 10 प्लस 15 25, जल्दी करते हैं। 15 में 10 को प्लस किया, कितना आ गया, 15 में 10 को प्लस करते हैं, आगे 25, 25 में 7 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 32, 32 में अगर हम 8 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 40, और 40 में 10 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 50। तो सिग्मा एफ आई तो आ चुका है 50, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ चुका है 1290। क्या करना है, मीन निकालना है, चुटकी का खेल है। एक्स बार, मीन एक्स बार इज इक्वल टू, आप लिखेंगे मीन एक्स बार इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स बार इक्वल टू 1290 डिवाइडेड बाय 50। बड़ी इजी कैलकुलेशन है, जीरो से जीरो की पिक्चर ख़त्म। 129 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, कर दूंगा 129 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10, 2 बचा 29, 5 5 जा 25, कितना बचा 4, नहीं है पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, ये पॉइंट और ये जीरो, 5 टेबल में 40 8 टाइम्स 25.8, दिस इज योर मीन ऑफ दिस डेटा, 25.8, दिस इज योर मीन। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बार इक्वल टू 25.8। अब आप देखिए, सिर्फ मेथड चेंज करूँगा और बार बार आंसर यही लेके आऊँगा। अब कौन सा मेथड लगाऊंगा, अज्यूम्ड मीन मेथड, एकदम नया है, बिल्कुल अच्छे से समझना, मज़ा आ जाएगा। लेकिन तो देखिए बच्चों, हम सेम क्वेश्चन को करेंगे लेकिन अब की बार हमारा मेथड चेंज हो जाएगा। अब हम मेथड कौन सा लगाएंगे बच्चों, अज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे, और उसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो पिक्चर तो वही रहेगी जो अभी तक चल रही थी। एक्स आई पता होना जरूरी है, ठीक है। एक्स आई का मतलब क्लास मार्क, तो क्लास मार्क में लेके आऊँगा। क्लास मार्क कैसे लेके आऊँगा, अभी आपको सिखाया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5, फिर यहाँ आ जाएगा 15, 25, 35,
45। अब इस मेथड का नाम चेंज है ना यार, मेथड क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ पे कहानी भी चेंज आनी चाहिए, यहाँ पे सीधा तो एफ आई एक्स आई तो होगा नहीं मल्टीप्लाई, क्योंकि वो काम डायरेक्ट मेथड में होता है। तो यहाँ पे एक नया ब्लॉक बनता है डी आई का। अभी समझ में आ जाएगा एक सेकंड के अंदर। डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। अब ये ए क्या बोला है मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ए का मतलब होता है बच्चों अज्यूम्ड मीन। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन। ए इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। अभी अज्यूम्ड मीन क्या बोला है, दैट इज मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई। एक्स आई की मिड वैल्यू है। एक्स आई क्या है, ये रहा। तो देखिए 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है ना, तो मिड वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ ए अज्यूम्ड मीन। अगर कभी ये ऑब्जर्वेशन ओड नहीं है, इवन है, तो दो दो आपके पास अज्यूम्ड मीन आ सकते हैं। आए कि नहीं आए मेरी बात समझ में, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहें सर यहाँ पे तो ओड था तो बीच वाला मिडिल हो गया, इवन होगा तो क्या होगा, इवन में दो दो होंगे। अगर इसके नीचे एक और ऑब्जर्वेशन होता ना, तो फिर ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ही आपके अज्यूम्ड मीन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर ओड है तो सीधा सीधा मामला है यार। तो देखिए ए का मतलब अज्यूम्ड मीन, दैट इज मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई, मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई, याद रखिएगा। ए का मतलब अज्यूम्ड मीन, दैट इज मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई। तो वो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 25। अब मुझे क्या निकालना है, डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स आई की हर वैल्यू में से इसको माइनस करना है। तो सबसे पहले 5 में से माइनस करेंगे किसको, 25 को। 5 माइनस 25 क्या आएगा, माइनस का 20। लिख दीजिए। एग्जाम में आपको ये वाली स्टेप करके दिखाने की नीड नहीं, सीधा ही लिख सकते हैं। तो डी आई क्या, एक्स आई माइनस ए, मतलब ये एक्स आई की जितनी भी वैल्यूज़ है सभी में से ए को माइनस करना है। अब 15 में से माइनस करेंगे 25 को, तो कैसे लिखेंगे, 15 माइनस 25 आ गया -10। अब की बार क्या करेंगे, इसमें से इसको ही करेंगे तो 0 आ जाएगा। 25 माइनस 25 दैट इज 0। अब क्या करेंगे, एक्स आई 35 में से 25 को माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करना है ए को। 35 माइनस 25 कितना आ गया बच्चों, 10। अब लिखेंगे 45 माइनस 25 कितना आ गया आपके पास, 20। तो सबसे पहले तो आपको डी आई की टेबल प्रिपेयर करनी है। और डी आई क्या, एक्स आई माइनस है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे वही काम होगा जो काम वहाँ पे होता था। वहाँ पे क्या करते थे, एफ आई एक्स आई, यहाँ पे करेंगे एफ आई डी आई। मतलब ये जो एफ आई है ना, इसको डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई टेबल बनेगी एफ आई डी आई की। सिंपल है, ये रहा 7 एफ आई। एफ आई को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 140। क्लियर है। ये रहा 10। 10 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस के 10 से, तो ये आ गया माइनस का 100। अब ये रहा 15। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, उसकी ज़िंदगी खराब, 0। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से, 80। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 से, 200। अब मज़ा आने वाला आपको। अब देखिए एफ आई डी आई जो निकाला ना, अब आप इसका सम निकाल दीजिए। जैसे वहाँ पे एफ आई एक्स आई का निकालते थे, यहाँ पे एफ आई डी आई का। तो हम लिखेंगे भाया सिग्मा एफ आई डी आई। बहुत सिंपल, पहले इन दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों माइनस वाले, दोनों को हमने प्लस किया तो कितना आ गया बच्चों, माइनस का 240। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इनको प्लस करेंगे तो 280 आएगा। और बहुत अच्छे से जानते हैं आप, एक माइनस का एक प्लस का है, अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, और साइन उसका आएगा जो नंबर बड़ा है। नंबर बड़ा नंबर कौन है, 280। तो आंसर कितना आएगा, 40। ये लो कितना इजी है, मतलब मेथड बहुत इजी है, बस आपको स्टेप याद रखनी, करना क्या है। तो सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 40। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, सिग्मा एफ आई निकालना है, क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंसीज का टोटल तो पता होना बहुत कंपलसरी है। अब सिग्मा एफ आई के बारे में बात करूंगा। और सिग्मा एफ आई आपने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल रखा था, आपको याद है तो। प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब इसका जो प्रीवियस मेथड जो अपन ने अप्लाई किया था, शॉर्टकट मेथड से पहले अपन ने लगाया था ना, कौन सा, डायरेक्ट, उसमें मैंने इनका टोटल किया था, कितना आया था, 50। वो थोड़ी चेंज हो सकता है। सिग्मा एफ आई 50 है, सिग्मा एफ आई डी आई आपके पास कितना है, 40। अब फॉर्मूला चेंज है बस यहाँ पे मीन एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला याद रखना है तो आपका काम हो जाएगा। मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना ले रखा है, देखो मैंने आपके सामने ले रखा था 25 प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई कितना बच्चों 40, ये लिख दिया 40 और डिवाइडेड बाय 50, तो 40 को किससे डिवाइड करना है 50 से। आपको अपनी खोपड़ी कॉन्सेंट्रेट करनी है, 40/50 पहले सॉल्व होगा, जो आंसर आएगा वो 25 में प्लस होगा। ये 0 से 0 की कहानी ख़त्म। और अगर मैं 4 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 0.8। इसका मतलब x बार इजिकल टू 25 प्लस 0.8 आंसर आ चुका है जो पिछली बार आया था। x बार इक्वल टू 25.8 आया कि नहीं आया मज़ा। तो ये मेथड कौन सा है, ये मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड। अब मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब देखिए हम आपके सामने मेथड लेके आए हैं बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड। बड़ा सीधा मेथड है स्टेप डेविएशन। आपने अज्यूम्ड मीन में जो काम किया था ना वही सारा काम करना है। देखिए मैंने मिटाया भी नहीं है। अज्यूम्ड मीन मेथड में हमने यहाँ तक काम किया था, फिर हम यहाँ पे एक नया काम करते थे। वहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड में जब डी आई पता लग जाता था तो हम एफ आई डी आई करते थे। लेकिन जब भी हम कोई न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके लिए एक न्यू ब्लॉक बनाता हूँ ना हर बार। आपकी बार ब्लॉक बनाया मैंने यूआई का। यूआई क्या है, बहुत सिंपल है। मतलब यूआई अगर आपको निकालना है तो पहले आपको डीआई तो निकालना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ तक का काम तो करना ही पड़ेगा। यूआई होता है बच्चों DI/H। अब ये H क्या भला है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। H इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ ऑल DIs। H क्या है, ये जितने भी DI है ना इन सबका कॉमन डिवाइज़र। देखिए किससे डिवाइड हो रहे हैं, सारे के सारे ये है ना 10 से डिवाइड हो रहे हैं। आप चाहते तो 5 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे 10 से सारे हो रहे हैं तो मैं 10 ही लूँ ना। तो H क्या है, H इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ ऑल DIs। तो यहाँ पे -20 को मैंने 10 से डिवाइड किया, -2, -1, 0 तो 0 ही रहेगा, 1, 2, ये आ गया UI। कितना सिंपल मामला है। तो यहाँ पे UI का ब्लॉक बनाना है। UI ऐसे निकलेगा DI/H। अब क्या करना है, हर बार क्या करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे पिछली बार किया था FI/DI, अब की बार करेंगे FI/UI। ये आ गया FI/UI। FI को UI से मल्टीप्लाई करना है। FI हो रहा बच्चों 7 को -2 से करेंगे माइनस का 14, 10 को -1 से करेंगे माइनस का 10, इसको 0 से करेंगे इसकी ज़िंदगी ख़राब 0, 8 को आप 1 से करेंगे 8 और 10 को आप 2 से करेंगे 20। कितना मज़ा आ गया, ये आपको मिल चुका है। अब क्या करेंगे, इनका सम सिग्मा FI/UI निकालेंगे। तो माइनस का 24 ये रहा और इनको प्लस करने पे 28, तो क्या बचेगा बच्चों, प्लस का 4 बचेगा। ये बच गया आपके पास प्लस का 4, ठीक है। तो प्लस का 4 आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला है x बार निकालने का। मीन x बार इज इक्वल टू A+H मल्टीप्लाई बाय सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। x बार इज इक्वल टू A+H मल्टीप्लाई बाय A कितना है 25 प्लस H आपने कितना लिया था, H आपने लिया था बच्चों 10 और सिग्मा FI/UI कितना है बच्चों 4 और सिग्मा FI आपके पास कितना है बच्चों 50। तो ये यहीं से क्लियर है। 10 से 50 की पिक्चर कितनी बार कट हो जाएगी, 5 टाइम्स। कितना आ गया आपके पास 4/5, मतलब 25 प्लस 4/5 और 4/5 का मतलब क्या होता है आपको पता है 0.8। तो आप लिखेंगे 25 प्लस 0.8 एंड द आंसर इज 25.8। वापस वही पिक्चर क्लियर। बच्चों आपके लिए इतना शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप भी कहेंगे सर आप क्या क्वेश्चन लेके आए हैं। एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है 2-3 बार। मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीन में आपको सिखा ही चुका हूँ, बहुत मज़ा आएगा। बस थोड़ा सा चेंज है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी टेबल इज़ 50। मीन मैंने आपको दे रखा आपकी बार 50, मीन मैं आपको खुद को दे चुका, ठीक है। बट द फ्रिक्वेंसीज F1 एंड F2 इन द क्लास 20 to 40 एंड 60 to 80, मतलब 2 क्लास इंटरवल मैंने आपको दे रखे हैं। एक तो दे रखा है 20 to 40, यहाँ की फ्रिक्वेंसी अननोन है वो F1 है, और 60 to 80 यहाँ की भी फ्रिक्वेंसी अननोन है वो F2 है। आपको ये दोनों F1 और F2 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये कहता है, मतलब इस क्वेश्चन में हमने आपको मीन दे रखा है और आपको 2 अननोन फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में दे रखा था आपको दे रखा है यहाँ पे क्लास इंटरवल और आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 2-2 फ्रिक्वेंसी अननोन है तो आपको हमेशा फ्रिक्वेंसी का टोटल देगा ही देगा, वरना क्वेश्चन कभी भी नहीं हो सकता। तो पहली बात तो खोपड़ी में सेट कर लेना आप कि अगर 2 अननोन फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो आपके पास फ्रिक्वेंसी का टोटल हमेशा रहेगा। मैंने दे रखा है कितना
120। इसका मतलब इन सभी का टोटल कितना है 120। तो एक इक्वेशन तो मैं यहाँ से लाऊंगा, इसलिए ये टोटल पता होता है। अब देखिए मुझे पता है कि अगर मुझे मीन निकालना है किसका, ग्रुप डेटा का, तो मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, क्लास मार्क। तो ये क्लास मार्क मैंने आपके लिए पहले से ही निकाल लिया, ठीक है। तो क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10। अब आगे की प्रोसेस आपको पता ही है, 40 + 20 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30। तो सिमिलरली इनके बीच में भी 20 का गैप आता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 20 का गैप है, मतलब क्लास साइज यूनिफॉर्म है। तो अगर क्लास साइज यूनिफॉर्म है तो आपके क्लास मार्क भी क्या आएंगे, यूनिफॉर्म। 10, 30, 50, 70, 90। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा कि आप कौन सा मेथड लगाएं। मैंने सीधा सीधा काम कर दिया, यार मेरी मैथमेटिक कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, मैं मल्टीप्लाई वगैरह बहुत अच्छे से करता हूँ, डिवाइड वगैरह। तो मैंने क्या किया, सीधा डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई कर दिया। तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दिया तो मैं क्या निकालूंगा भैया, FI/XI, क्योंकि FI को मुझे XI से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए 17 को 10 से किया 170, 30 को F1 से किया 30 F1, क्योंकि वो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। जैसे 2 को x से करते तो क्या आता है 2x। 32 को 50 से किया तो 1600, F2 को 70 से किया तो 70 F2, और 19 को 9 से किया तो 19 9 जा 171, पीछे एक जीरो बारात में, ये लगा दी बारात में, 1710। अब यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा FI/XI निकालना है। सिग्मा FI/XI का मतलब इन सब का टोटल। तो इन सब का टोटल भी बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, मैं निकाल के बैठा हूँ किस तरह से करना पड़ेगा। पहले तो 1600, 1710 और 170 इनको प्लस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इनको प्लस करूँगा तो मेरे पास आएगा बच्चों 3480। इन सबको प्लस करने पे आएगा 3480, और जो वेरिएबल है वो एज इट इज़ प्लस हो जाएगा, प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 में इसका कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास यही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट तो प्लस होगा, ये वेरिएबल थे, ये एज इट इज़ ऐसे कैसे रह जाएंगे। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे पता है भैया कि फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना है 120। मैं सीधा मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा, मीन x बार इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। अब देखिए x बार मुझे कितना दे रखा है बच्चों, 50 दे रखा है, स्टार्टिंग से दे रखा है कि मीन 50 है। तो 50 इक्वल टू सिग्मा FI/XI, ये निकाला मैंने, सिग्मा FI/XI 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, और अपॉन में सिग्मा FI, मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल, दैट इज 120। ये अपॉन में लिख दिया बच्चों मैंने 120। अब आप जानते हैं कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, 120 इधर 50 से जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 5 जा 60, ये बन गया 6000 इक्वल टू 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ये हो गई मेरी कहानी, ठीक है बच्चों। तो मुझे पता लग चुका है 6000 इक्वल टू 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे 30 F1 प्लस 70 F2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं कैसे लिखूँगा, 30 F1 प्लस 70 F2 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करना है तो लिखूँगा 6000 माइनस 3480। और अगर मैं 6000 में से बच्चों, किस में से, 6000 में से अगर मैं 3480 को माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा बच्चों 2520। 30 F1 प्लस 70 F2, ये मैंने माइनस कर रखा है, मुझे मिलेगा 2520। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन प्रिपेयर हो चुकी है जो दो वेरिएबल F1 और F2 के बीच में। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 30 F1 प्लस 70 F2 इक्वल टू 2520। अब क्या करना है, अब एक इक्वेशन और मिल जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन वो तो मिलनी है ना, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया था कि अगर कभी भी आपके पास दो अननोन क्वांटिटी है तो आपके पास दो इक्वेशन होना कंपलसरी है, तभी दोनों की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से आएगा, आप इन सबको प्लस करिए। देखिए 17 प्लस 32 प्लस 19, तो देखिए 32 में आपने 17 को प्लस किया और फिर 19 को प्लस किया, 32 17 और 19, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18 का 8, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये आ गया बच्चों आपके पास 68 प्लस F1 प्लस F2। दिस इज द टोटल ऑफ सिग्मा FI। तो क्या लिखेंगे, 68 प्लस F1
प्लस F2 और इसकी वैल्यू कितनी है 120। तो देखिए ये मैंने पूरा लिखा 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 120। तो यहाँ से मैं F1 प्लस F2 की वैल्यू लेके आ जाऊँगा। तो देखिए यहाँ से F1 प्लस F2 ये मेरे पास कितना आने वाला है, देखिएगा आप F1 प्लस F2 इक्वल टू 120 में से माइनस करना है बच्चों किसको, 68 को। आपको अभी से क्लियर हो गया होगा कि 120 में से मैं 68 को माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 52। क्लियर है? तो ये आ गया F1 प्लस F2 इक्वल टू मेरे पास आ चुका है बच्चों 52। ये मैंने आपके लिए लिख दिया। F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास 52। तो दो इक्वेशन मुझे मिल चुकी है, उसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सोल्व करना मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बहुत अच्छे से सिखा रखा है यार। आपको F1 और F2 में दो इक्वेशन पता है, तो आप क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे F1 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे F1 का कोफिशिएंट 30 है, इसमें 70 है, इसमें 1 है। तो क्यों ना हम एक काम करें, F1 का कोफिशिएंट सेम कर ले। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे F1 का कोफिशिएंट कौन है बच्चों 30, यहाँ पे F1 का कोफिशिएंट कौन है 1। तो दोनों को 30 बनाना है, तो इस वाली इक्वेशन को मैं थ्रू आउट 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मज़ा आ जाएगा। तो देखिए इसको तो एज इट इज रखते हैं, 30 F1 प्लस 70 F2 इक्वल टू 2520। ये तो इक्वेशन नंबर 1 थी। 2 को आपने चेंज कर दिया 30 से मल्टीप्लाई करके, तो वो थर्ड बन जाएगी। 30 F1 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस इसको करेंगे तो 30 F2 इक्वल टू 52 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 52 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 52 को 3 से कर लीजिए, 3 2 6 5 3 15 156 और पीछे एक 0 1560। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और इसकी कहानी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट सेम आ चुका है, माइनस माइनस माइनस, इससे इसकी पिक्चर ख़त्म। 70 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 40। F2 इक्वल टू 2520 में से 2520 में से 1560 को माइनस करिए, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 4 रह जाएगा, यहाँ पे बोरो लेगा, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, 960। ये आ गया बच्चों आपके पास 960। ठीक है, अब आपको F2 निकालना है, तो 960 के अपॉन में 40 चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 96 कट जाएगा 24 बार। इसका मतलब मुझे F2 मिल चुका है, कितना 24। अब अगर F2 मिल चुका है ना, तो यहाँ से पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर है। ये देखिए, ये F1 प्लस F2 कितना दे रखा था हमने आपको 52, तो 52 में से किसको माइनस कर देंगे 24 को, और 52 में से जैसे ही 24 को माइनस करेंगे हमें F1 मिल जाएगा। तो F1 प्लस F2 मुझे दे रखा था बच्चों कितना 52, F2 कितना है मेरे पास 24, तो मैं लिखूँगा F1 प्लस 24 इक्वल टू 52। निकालना क्या है F1 इक्वल टू 52 माइनस 24, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा 28। आएगी नहीं है आपको मेरी बात समझ में? तो F1 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, F2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इट मीन्स द अननोन फ्रीक्वेंसीज आर 24 एंड 28। ठीक है बच्चों, आगे समझ में अच्छे से आपको? ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है, बाकी हम कल मिलेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं है। ये चैप्टर मीन को लेके पूरा कंप्लीट है। बात करेंगे कल किसकी, मीडियन की और मोड की।